बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन उपेंद्र मेहता के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका द्वितीय पाली का अभी सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं। बहुत देर से सुन रहे थे। भगवान श्री राम और केकई का संवाद है। जब राम जी को यह मालूम हुआ कि 12 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया है, तो वे महाराज दशरथ के पास गए और विदा मांगते हैं। उस समय में महाराज दशरथ अचेत पड़े हुए थे, इसलिए माँ कैकेयी से पूछते, माँ क्या बात है, पिताजी अचेत पड़े हुए हैं। बोले कि बेटा तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारा पिताजी अचेत पड़ा हुआ है। अर्थात महाराज को मैंने 2 वचन लिया था, वही वचन मैंने मांगा, इसीलिए महाराज मोह के वश में पड़ करके बेहोश पड़ा हुआ है। बोले कि वह कौन सा वचन है? बोले कि 14 वर्ष के लिए तुमको वनवास दिया गया है और भरत को राज तिलक। कहते माँ ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए पिताजी को दुख हुआ, हमको विश्वास नहीं होता है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, प्रिय पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत हैं। संसार में वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। लेकिन ऐसा संसार में बहुत कम देखने को मिलता है कि पुत्र माता पिता के वचन पालन में रत है, उनकी सेवा सुरक्षा करता है। ये बहुत कम देखने में आता है। आप कहिएगा कि इसमें क्या दोष उस बच्चे का है, पुत्र का है? अगर बढ़िया से आप देखिएगा तो पता लगेगा कि यह माता पिता का ही दोष है। जिस परिवेश में माता पिता उसको पालते हैं, उस परिवेश में उनको वह शिक्षा नहीं मिलती है। और जो शिक्षा उसको नहीं मिलेगी तो वह कैसे
माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता भी अगर अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो इससे बच्चे को भी सीख मिलता है। अगर माता पिता अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? इसीलिए अपने बच्चे का संस्कार बनाने के लिए सबसे पहले माँ सबसे आगे होती है। माँ बच्चे को जैसे बनाना चाहेगी बच्चा वैसे बनेगा। माँ अगर अच्छी से अच्छी संतान को शिक्षा देगी तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। देवव्रत का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम बाद में भीष्म पितामह पड़ा। देवव्रत का लालन पालन माँ गंगा ने की और उसको हर तरह की शिक्षा दी। ऐसी शिक्षा दी माता पिता के प्रति, उनका माता पिता के प्रति काफी सम्मान था। जब माँ गंगा 16 वर्ष के देवव्रत को भीष्म पितामह को सौंपते हैं तो अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं, तो ये देवव्रत अपने पिता की एक एक आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि माँ गंगा ने उनको ऐसी शिक्षा दी कि पिता के एक वचन का भी पालन का उल्लंघन नहीं करते थे। उनके पिताजी बराबर गंगा के याद में गंगा के किनारे जाते थे। एक दिन वह सत्यवती को देखता है, मत्स्यगंधा को देखता है और उनके प्रति वे मोहित हो गए। मत्स्यगंधा से अपना प्रस्ताव रखते हैं। वे बोले कि आप हमारे पिता से बात कीजिए, हमारे पिता हैं। तो उनके पिता के पास गए राजा शांतनु और कहते हैं कि आप अपना पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। कहते हैं कि देखो, तुमको पहले से ही एक पुत्र है, लेकिन मेरे पुत्री के लीलार में लिखा हुआ है कि इनके द्वारा जो संतान होगा वही राजा बनेगा, राज्य का अधिकारी वही बनेगा। लेकिन आपको पहले से एक पुत्र है, तो बड़े पुत्र होने के नाते वही आपका राज्य का अधिकारी बनेगा। तो ये कैसे कहते कि बड़ा पुत्र राजा नहीं बनेगा, और अभी जो हुआ नहीं है उसी के लिए कैसे वो वचन दे दे? अभी जो हुआ है, अभी जो देख रहे हैं बड़ा हुआ है, जवान है, उनका हक छीन करके, जो अभी संतान आया भी नहीं संसार में, कैसे उसको हक दे देगा? इसलिए कुछ नहीं उसको बोल करके वहां से आ गए और दिन रात ये खाना पीना छोड़ छाड़ करके उदास रहने लगे। तो अपने पिता को देखते थे कि बड़े उदास हैं, ना किसी से बात करते हैं, हर हमेशा उदास रहते हैं। सारथी से पूछते हैं, सारथी तुम तो बराबर हमारे पिता महाराज के साथ रहते हो, तुम ही बताओ आखिर कारण क्या है, क्यों हमारे पिता महाराज इतना उदास हैं? अगर बेटा के सामने पिता उदास रहे, ये बेटा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बताओ। तो राजा उसको मना किए थे सारथी को कि तुम मेरे संबंध में कुछ मत बोलना। लेकिन जब देवव्रत कहते हैं कि देखो मैं भी राजकुमार हूं, इसलिए मैं तुमको प्राण दंड भी दे सकता हूं, तुमको सजा भी दे सकता हूं, इसलिए बताओ आखिर कारण क्या है? पिता की उदासी को हमें देखा नहीं जा रहा है। तब वे सारथी बोलते ऐसी ऐसी बात है, सब घटना से अवगत कराए। देवव्रत गए निषाद राज के पास और निषाद राज से कहते हैं कि आप मेरे पिता महाराज से अपनी पुत्री की शादी करने में आपको क्या परेशानी हो रही है? बोले कि देखो मेरे पुत्री के लीलार में लिखा हुआ है कि इनके द्वारा जो संतान होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा, लेकिन तुम तो पहले से ही उनके पुत्र हो, राजा तो तुम ही बनोगे। बोले कि मैं आपको वचन देता हूं
मैं राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। बोले कि तुम नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा संतान होगा, तो बड़े का जो संतान होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा। इस हैसियत से तुम नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बन जाएगा। देवव्रत कहते हैं कि शादी करूंगा तब तो हमको बाल बच्चा होगा, संतान होगा। इसीलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज दिन से शादी करूंगा ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आकाशवाणी होती है कि पिता के कारण पुत्र ऐसा कठिन व्रत लिए कि देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक पिता के सुख के लिए ऐसा पुत्र संसार में शायद ही कहीं होगा कि अपने सुख को तिलांजलि दे करके और पिता के सुख के लिए ऐसा कठिन व्रत लेना बड़ा कठिन व्रत है, बड़ा भीष्म व्रत है। इसलिए उसका नाम तब से भीष्म रह गया। देवव्रत से बदल करके भीष्म हो जाता है। मतलब जिससे पिता को आनंद हो, जिससे माँ को आनंद हो, वही काम पुत्र करते हैं तो माता पिता को बड़ा सुख लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कार्तिकेय शंकर भगवान के पुत्र थे, बड़ा पुत्र। तो कार्तिकेय एक दिन बिल्ली के साथ खेल रहे थे। छोटा बच्चा था, बिल्ली के साथ खेल रहा था। बच्चा का स्वभाव होता है कि बिल्ली या कोई भी जीव जंतु उसको नोचता है, खरोचता है। तो बिल्ली को नोचा खरोचा, उसके चेहरे पर निशान पड़ गया। जब खेल कूद करके आता है और माँ के गोद में गए बैठने के लिए, तो पार्वती के चेहरे को देखते नोचा खरोचा हुआ। कहते माँ तुम्हारे चेहरे पर ये नोच खरोच का चिन्ह कहाँ से आ गया? बोले कि बेटा आज तुमने किसी को नोचा खरोचा भी? बोले कि हाँ माँ, वह तो बिल्ली को। बोले बेटा क्या मैं बिल्ली में नहीं रहती हूँ? जितने भी जीव जंतु है सब में रहती हूँ। लोग क्या करते हैं, अपना बेटा के मुंडन, बकरी बेटा के संपिंडन। लोग बड़े चालाक हैं। लेकिन माँ कहाँ नहीं रखती है? जो जगत जननी है, जगत की माता है, संसार की माता है, वो तो सबकी माँ है ना। जड़ चेतन जितने कुछ भी जो भी प्राणी है, चेतन पदार्थ, सब में वह माँ रहती है। और किसी भी जीव को हम कष्ट देते हैं, मारते हैं, काटते हैं या किसी प्रकार से भी दुख देते हैं, तो माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती है। माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आप देते हैं दुख वह जीव को, लेकिन वह माँ को पहले दुख हो जाता है। न होगा? आपका बच्चा है, कोई आपके बच्चा को मारे पीटे, क्या माँ को अच्छा लगता है? इसीलिए झगड़ा हो जाता है तुरंत पड़ोस में। छोटा बच्चा है, किसी का बड़ा बच्चा है, 2-4 थप्पड़ लगा दिया, रोते हुए आया, माँ से देखा नहीं जाता है। बस माँ क्या करती है तो उसको भी 2-4 थप्पड़ लगा देती है, और फिर आपस में झगड़ा हो जाता है। आपस में कलह हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो माँ देखती है, रहा नहीं जाता है कि हमारे बच्चे को मार दिया, क्यों मारा? अब लड़ने झगड़ने लग जाती है, केस मुकदमा तक भी हो जाता है। तो जैसे आप अपने बच्चे के लिए अड़ोस पड़ोस से झगड़ जाते हैं, यहाँ तक केस मुकदमा तक भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि उस माँ के संतान को कोई मारेगा, पीटेगा, काटेगा तो वह माँ को अच्छा लगेगा? आपका 2-4 है, उसका तो पूरा संसार है। आप 2-4 के लिए इतना परेशान होते हैं, और जिसका पूरा संसार है उसको परेशानी नहीं होगा। आपका सीमा सीमित है और उसका सीमा पूरा संसार है। जितने भी जीव जंतु हैं सब उन्हीं का संतान है, सब उन्हीं का बच्चा है, इसीलिए जगत जननी कहा गया। तो कहते हैं कि बेटा तूने आज किसी जीव को नोचा खरोचा? बोले कि माँ वह तो बिल्ली को। बोले कि मैं बिल्ली में नहीं रहती हूँ क्या?
इसलिए मेरे चेहरे पर निशान है। कार्तिकेय कहते हैं कि माँ जब तू सब में रहती है तब मैं शादी किससे करूंगा, है? पत्नी के रूप में किसको देखूंगा? जब तू सब में रहती तो सब तो मेरे माँ के ही समान है। इस दिन से मैं आज दिन से नियम करता हूँ, व्रत लेता हूँ कि आज दिन से मैं शादी ही नहीं करूंगा, सबको माँ के ही रूप में देखूंगा। कार्तिकेय आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। मेरे कहने का आशय है कि माता पिता जैसा संस्कार बच्चे को देंगे वैसे ही बच्चा के अंदर संस्कार होता है। इसलिए माँ को अच्छा संस्कार होना चाहिए। तो माँ को पहले अच्छा संस्कार होगा तब न बच्चा को देंगे, हैं? माँ पवित्रता का आचरण करेगी तब न बच्चा को पवित्र आचरण सिखाएंगे। माँ सच बोलेगी तब न बच्चा को कहेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब माँ ही इधर झूठ बोलेगी तो बच्चा को क्या समझाएगी, क्या उसको अच्छे रास्ते पर लाएगी? अच्छा रास्ता पर किसी को लाना है तो सबसे पहले आपको अच्छा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि माँ का अनुकरण बच्चा अधिकतर करता है। माँ अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चा बचपन से ही छोटे से माँ जब एक दो करके किसी तरह से ABCD वगैरह पढ़ाती है तो बच्चा छोटे से पढ़ने में बड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि माँ के द्वारा जो शिक्षा शुरू में मिला वह अच्छी शिक्षा मिलने के कारण बच्चा बड़ा होता है तो बढ़िया जल्दी पकड़ लेता है। तो माँ के पास में जो कलम चला देगी बच्चे के ऊपर वैसे ही बच्चा बन जाएगा। जो लिखना चाहेगी, सादा कागज है ना, सादा कागज है, उस पर जैसे लिखिए, जो लिखिए, है? सादा कागज कहेगा कि हम पर क्यों लिखते हैं? कभी मना करेगा? सादा कागज जो लिख दीजिए, जितना सुंदर लिख दीजिए, बस सादा कागज है बच्चा। आप उसको जो सिखा दीजिए, जो शिक्षा दे दीजिए, अध्यात्म प्रति शिक्षा दीजिए कि भौतिक प्रति शिक्षा दीजिए। हालांकि माता पिता अक्सर जो होते हैं वे केवल संसार के ही संबंध में विशेष करके आकर्षित करते हैं। बेटा धनवान बनो, बहुत कम है गुणवान बनो। माता अक्सर सोचती है मेरा बेटा धनवान बने, ढेर पैसा कमावे। तो ढेर पैसा कमाएंगे तो आपको सुख मिल जाएगा, गुणवान बनेगा तो आपको सुख शांति मिलेगी। वे भी अच्छा रास्ता पर जाएंगे और आपको भी लेकर के जाएंगे। श्रवण कुमार के जैसे हैं? श्रवण कुमार क्या किए? माता पिता को कामर पर बैठा करके तीरथ करवा रहे थे। कितने कितने कष्ट को सहना पड़ा, सब कष्ट को सहे हैं माता पिता के लिए। थोड़ा सा देखे कि मेरी पत्नी माता पिता के प्रति ठीक से नहीं सोच रही है, हमको बढ़िया भोजन देती है, माता पिता को बढ़िया भोजन नहीं देती है, पक्षपात करती है, तो माता पिता को लेकर के चल दिए तीर्थ करने के लिए। वह श्रवण कुमार अपने माँ बाप के कारण शरीर छोड़ दिया, आज भी उसका नाम है। मर गया लेकिन नाम अभी भी है। मरता कौन नहीं है, सब तो मरवे करता है। कहने का आशय है, मतलब है, संत महात्मा कहते हैं कि बच्चा को किधर ले जाना है वो आपके हाथ में है। केवल पैसा से सुख नहीं मिलता है, पैसा के साथ अच्छी शिक्षा होना जरूरी है। यह शरीर के ही संबंध में हम लोग बराबर दिन रात सोचते हैं कि शरीर को कितना बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, शरीर के संबंध में सोचते हैं, लेकिन अंतर आत्मा के संबंध में कभी नहीं सोचते हैं। मैं देखता हूं एक एक सत्संगी हैं, वे सत्संगी अपने बच्चे को छोटे से शुचियाचार का पालन सिखाती है कि बेटा पवित्रता से रहना चाहिए, लैट्रिन गए तो कैसे हाथ साफ करना चाहिए। हम देखे कि छोटी बच्ची है वो भी शुचियाचार का पालन करती है। आश्रम पर एक छोटी बच्ची थी, माँ भी उसकी आई थी, छोटी बच्ची थी, गिलास लेकर के पानी लेकर के गए उधर, तो मैंने कहा ये, कहते हाँ बाबा, ये भी लघु शंका पानी लेकर के जाती है।
बोले इतना छोटी बच्ची? बोले कि हाँ 5-6 वर्ष की बच्ची, और गिलास में पानी लेकर के गए, क्योंकि माँ बाप वैसा था। मतलब शिष्टाचार का प्रत्येक आदमी को ध्यान देना चाहिए। केवल जानवर इस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य को तो ध्यान देना चाहिए। तो हम जानवर हैं क्या? हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर में विवेक होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, सुंदर विचार होना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करने का गुण होना चाहिए, और अपने बच्चे को भी ईश्वर भक्ति के तरफ ले जाना चाहिए, मैया मदालसा की तरह। अपने प्रत्येक बच्चे को ईश्वर भक्ति की तरफ ले गई, अपना भी मोक्ष को पाली, अपने बाल बच्चे को भी मोक्ष दिला दी। ऐसी माँ होनी चाहिए ना। इसलिए पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती नारी वही है जिनका पुत्र राम का भक्त है। नतरु बांझ भलबादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। कहते हैं कि अगर पुत्र राम का भक्त नहीं है तो इससे अच्छा है कि बांझ ही रह जाना चाहिए। आप कहिएगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं? बांझ ही रहना चाहिए। तो आप लोग स्वयं जानती हैं कि संतान को जन्म देने के समय में कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक माँ बहनें जानती हैं कि जन्म देते समय में कितना कष्ट सहना पड़ता है। संतान को संसार में लाने के लिए, जन्म देने के लिए बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इतना कष्ट आप सहे, लेकिन फिर भी राम का भक्त अगर आपका पुत्र नहीं हुआ, पुत्री नहीं हुई, तो व्यर्थ है इतना कष्ट को सहना। इससे तो अच्छा था कि भक्ति मार्ग में ही आप कष्ट को सहती, तो शायद आपका भी कल्याण हो जाता। लेकिन हम आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, पुत्र को जन्म देंगे तो ये सुख देगा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो आपको सुख क्या देंगे, ऊपर से दुखे देता है। कहते बेटा जाओ पूरब तो जाएंगे पश्चिम, कहेंगे बेटा जाओ उत्तर तो जाएंगे दक्षिण। मतलब बात बात में माँ बाप के बात को काटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वह क्यों उसके अंदर ऐसा गुण आया, तो आप सोचे कि हमारे सुख के लिए यह पुत्र हो रहा है, हाँ हमको सुख सुविधा देंगे। यहीं पर आपका दुख सबसे पहले खड़ा हो जाता है। इच्छा ही हमें दुख का कारण बन जाता है। अगर आप इस मन में संकल्प लेकर के, ये विचार लेकर के अगर आप नहीं पालती कि आगे चल करके ये सुख देगा, तब वो सुख भी दे सकता था। जहां आशा कीजिएगा वहीं पर निराशा हाथ लगता है, जहां पर सुख की कल्पना कीजिएगा वहीं पर दुख आता है। इसलिए सुख की कल्पना नहीं कीजिएगा तो दुख भी आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम आपको ईश्वर भक्त होना चाहिए, परमात्मा का भक्त होना चाहिए। जो भी ईश्वर का भक्त बने, परमात्मा का भक्त बने, उनका जीवन भी सार्थक और सफल हो गया, और जिनका संतान भी बना तो उसका भी जीवन सार्थक और सफल हो गया। अभी हमारे महोदय जी से सुन रहे थे ना ध्रुव के संबंध में। ध्रुव 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन मां उसको कैसी शिक्षा दी थी। 5 वर्ष की अवस्था में गए पिता के गोद में बैठने के लिए, तो बगल में छोटी माँ थी। वह क्या करते हैं, तो हाथ पकड़ करके नीचे गिरा देते हैं, 2-4 थप्पड़ लगा दिए। रोने लग जाता है, और वह माँ कहती है, छोटी माँ कहती है, अगर तुम्हें बहुत शौक है अपने पिता के गोद में बैठने का, तो जाओ जंगल जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करके जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो मेरे गर्भ के द्वारा होगा। मेरे गर्भ से जब तुम पैदा लोगे तभी तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे, और नहीं तो तुमको अधिकार नहीं है। बच्चा था 5 वर्ष का, रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ से कहती, माँ, छोटी माँ ने ऐसी बात कही और 2-4 थप्पड़ भी लगाया। तो उसकी माँ क्या करती है, जाती, हम आपके तरह झगड़ने लग जाती है। हम लोग रहते वहां पर तो झगड़ने लग जाते हैं, तो हमारे बेटा का मर्द भी झगड़ी नहीं, क्योंकि वह ज्ञान को जानती थी।
भक्ति करती थी। इसीलिए राजा की प्यारी नहीं थी, लेकिन ईश्वर की प्यारी थी। ईश्वर की भक्ति को जानती थी, करती थी, ज्ञान थी, बुद्धिमती थी। इसलिए झगड़ा करने के लिए नहीं जाती है और कहती है बेटा बिल्कुल ठीक कहा छोटी माँ ने, जाओ बेटा ये पिता के गोद में। अरे पिता थोड़ी देर के लिए तुमको गोद में बैठाएंगे और फिर तुमको नीचे उतार देंगे। बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो ऐसे पिता के गोद में बैठ जाओ जिस पिता के गोद में एक बार बैठ जाओगे तो फिर दोबारा उतरना नहीं पड़ता, सदा के लिए तुम उस गोद में बैठ जाओगे। इसलिए जाओ बेटा, जाकर के तपस्या करो। ध्रुव चल देता है। नारद बाबा मिल गए, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूं जंगल तपस्या करने के लिए। तुमको पता नहीं है जंगल में कितने हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुमको बचने देगा? तुम बच जाओगे? वो बच्चा क्या कहता है, रन में वन में व्याधि में वृथा डरहु जनि कोय, अजौ सहाय जननी जठर सो प्रभु गए कि सोय। जो प्रभु हमारी माँ के गोद में गर्भ में जो रक्षा करते थे, परीक्षित क्यों नाम पड़ा है? अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? तो परीक्षित जब गर्भ में था और ब्रह्मास्त्र जब उसको आया मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण वहां पर परिक्रमा कर रहे थे। हाँ, ब्रह्मास्त्र से उनको बचा रहे थे, ये बच्चा सुरक्षित रहे। चारों तरफ वे घूम रहे थे। तो वह परीक्षित गर्भ में जो देखा था वो परीक्षा कर रहा था कि यही कृष्ण है जो हमारी गर्भ में रक्षा किए थे। परीक्षा जो कर रहे थे, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। तो कहने का मतलब वही ईश्वर परमात्मा उस सबकी रक्षा करते हैं, केवल परीक्षित की ही रक्षा नहीं, प्रत्येक जीवों की गर्भ में रक्षा करते हैं। माँ कितना क्विंटल का क्विंटल अन्न खाती है, पानी पीती है, सब पच करके निकल जाता है, लेकिन गर्भ में थोड़ा सा रज और वीर्य का संगम होता है, वहां पर ईश्वर वह रज कण का संभाल करते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। शरीर से जितना भी करते हैं, भोजन करते, सब निकल जाता है, लेकिन गर्भ में वह बच्चा एकदम सुरक्षित पड़ा हुआ रहता है। तो कहते हैं कि जो हमारे प्रभु गर्भ में रक्षा करते थे, वे प्रभु अब मर गए क्या कि सो गए? कहते तुम तो लगते हो छोटा बच्चा, लेकिन तुम ज्ञान में बहुत आगे लगते हो। अच्छा जुक्ति जानते हो? बोले जुक्ति तो नहीं जानता हूं बाबा। तो जुक्ति नहीं जानते हो? इतना बड़ा काम लोग छोटा से छोटा काम करते हैं तो जुक्ति जान करके करते हैं, और तुम जो इतना बड़ा काम करने के चले हो, जिस काम से बढ़ करके कोई काम ही नहीं है, तो बिना जुक्ति जाने। कहते बाबा अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे जुक्ति लेने के लिए? आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा है? आपसे बढ़िया सदगुरु कौन मिलेगा? इसलिए बाबा हमको जुक्ति बतला दीजिए। नारद बाबा बतला दिए। वे करने लगे तपस्या, ध्यान करने लगे, ध्यान करते करते परमात्मा को पा लिए। मेरे कहने का ये आशा है, आज ध्रुव अमर है। हम भी संतान को पैदा करते हैं, हाँ हम भी बाल बच्चे को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन सही कर्म नहीं बता सकते हैं। डर होता है कि कहीं भगवान का भक्ति निकल जाए, तब बाबा जी बन जाएगा, तब कौन देख करेगा हमारा? लालच हो जाता है, और वही लालच के कारण और दुख बन करके वह आपके ऊपर टूटता है। लाभे कारण मूल गमायो। आए थे लाभ करने के लिए कि परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाएंगे, यह संसार में आए तो बस तुरंत परमात्मा को भूल गए। कौन है भगवान और कौन क्या है? छोड़ो ये सब बात, खाओ पियो ऐश मौज करो, यही जिंदगी है। लेकिन ये जिंदगी कब तक? क्षणभंगुर है, और इसका विनसने में भी कुछ देर नहीं लगेगा। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीप मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय बहुरी नहीं मनखा देही, आपुन ही को खोज मिले जब राम स्नेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छाड़, सुखिया जब ही होएगो सुमरेगो करतार। जब तक उस परमात्मा का सुमरन नहीं कीजिएगा, ध्यान नहीं कीजिएगा,
जप नहीं कीजिएगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी और न परिवार में शांति रहेगी। सब कलह में, अशांति में जीवन बीतेगा। इसीलिए शांतिमय सुख चाहते हैं, शांतिमय शांति चाहते हैं तो सबको ईश्वर भक्त बनना चाहिए। ईश्वर भक्त बनने के लिए संसार का काम नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। संसार का काम करते हुए भी ईश्वर की भक्ति करेंगे, आपका इहलोक भी ठीक रहेगा, यहाँ से जाने के बाद परलोक भी ठीक रहेगा। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। राम भगवान कहते हैं यहाँ भी सुख चाहते हो और शरीर छूटने के बाद वहां भी सुख चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। तो ये भक्ति की युक्ति कौन बताते हैं? संत सदगुरु बताते हैं। तो संत सदगुरु के चरण शरण में जाइए, उनसे युक्ति जान करके एकांत में कभी कभी बैठ करके आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप का चिंतन कीजिए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है। अगर इतना विचार कीजिएगा, धीरे धीरे मन में संसार से वैराग्य होगा और तब आपका मन भक्ति में लगेगा। अब भक्ति करिएगा, सहजे में तर जाइएगा। जौन तरई भवसागर, नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। ऐसे सात समान को पा करके जो भवसागर नहीं तरते हैं, कहते उसको मंदमती कहा गया है, बुद्धिहीन कहा गया है। इसलिए हम लोगों को बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए, आत्महत्या का पाप नहीं लगे। इसलिए सब कोई मिलजुल करके, हाँ, धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब एकांत हो जाइए, सब सो जाए या जगे रहे, फिर भी आप एकांत में अकेले में चले जाइए और आत्मचिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। इसी से हमारा इहलोक और परलोक बनेगा। ये जो सत्संग करवाए हैं बहुत सुंदर काम किए हैं। बच्चा जो आया है उसके नाम पर यह सत्संग हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वह बच्चा संसार के कामों में भी दक्ष हो और परमार्थ के काम में भी दक्ष होते हुए ईश्वर भक्ति करते हुए इहलोक परलोक दोनों जीवन संवर जाए। इसी शुभ वचन के साथ एक बार सब आदमी गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु